तो इस कहानी में पीछे हमने देखा कि ड्रेल ने बड़ी चालाकी से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए क्लेविटस को एक काफी बड़े सर्कल में कैद कर लिया है। यहाँ तक कि मिनार्ड ने भी सारे गांव वालों को बहला फुसलाकर एलिसिया और नल के पीछे भेज दिया है और ये उन्हें जान से मारना चाहते हैं। अगर क्लेविटस ने यहाँ पर थोड़ी सी भी देरी की तो ऐसा भी हो सकता है कि लूना जान से मारा जाए। इसके बाद हम ये देखते हैं कि सारे के सारे टाउन वाले उस जगह को ढूंढ लेते हैं जहाँ पर एलिसिया और बाकी सब छुपे हुए हैं। हम ये बात जानते हैं कि तुम अंदर ही हो और तुमने डीमन किंग को चैलेंज किया है और इसीलिए ये सारा कुछ हो रहा है, तो जल्दी से बाहर आ जाओ वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। जिसके बाद ये सारे हीरोज की बेइज्जती कर रहे होते हैं। पर नल एलिसिया से कहती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है। एलिसिया अपने चारों तरफ देखती है पर उसे यहाँ से बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं मिलता। जैसे ये बंदा इस जगह को जलाने वाला होता है तभी उसके पेरेंट्स उसको रोक लेते हैं। तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसे हुई? ये जगह हमारे एंसेस्टर ने बनाई है तो तुम इसे जला कैसे सकते हो? ये बंदा सभी से कहता है कि ये टाउन हमारा है और हम किसी बाहर वाले की बातों में आकर इन हीरोज को उनके हवाले कर नहीं सकते। ये बात हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि हमारे टाउन में कौन रहेगा और कौन नहीं। तभी इन सभी का लीडर जिसका नाम है मार्क, वो एलिसिया से ये कहता है कि तुम जल्दी से बाहर आ जाओ और हम तुमसे ये प्रॉमिस करते हैं कि हम अंदर वाले बंदों को कुछ भी नहीं करेंगे। मुझे बस तुमसे कुछ सवाल जवाब करने हैं। एलिसिया के पास भी कोई और चारा नहीं होता तो वो बाहर आ जाती है। मार्क उससे पूछता है अगर तुम एक हीरो हो तो तुम्हारी स्वॉर्ड कहाँ पर है? एलिसिया उसे बताती है कि जब वो क्लेविटस के साथ फाइट कर रहे थे तो उसकी स्वॉर्ड टूट गई और ये सारे हार भी गए। मार्क उससे कहता है तो ये बात सच है कि तुमने क्लेविटस के साथ फाइट की है और तुम सच में हार गए हो। एलिसिया उससे माफी मांगती है कि ये सारा कुछ उसी की वजह से हो रहा है। मार्क उससे कहता है अगर तुम वो स्वॉर्ड बेचकर यहाँ पर आती तो मैं तुम्हें कब का मार चुका होता, लेकिन तुमने फाइट की है और फाइट में हार गई तो कोई बात नहीं। अब मार्क उससे कहता है कि काफी लंबे टाइम से ऐसा ही होता आ रहा है कि काफी सारे हीरोज क्लेविटस को मारने के लिए गए हैं और वो सैक्रिफाइस हो गए हैं। तुम तो ऑलरेडी लूना माउंटेन की उस तरफ जा चुकी हो तो तुमने वो देखा है जो वहाँ पर है। क्या वो हमारा गोल होना चाहिए और क्या सच में हमें डीमंस के साथ फाइट करनी चाहिए? तभी एलिसिया को वो मोमेंट याद आता है जब वो आसमान में थी और उसने देखा था कि दुनिया कितनी बड़ी है। एलिसिया अब काफी गुस्से में आ जाती है और वो इन सभी से कहती है कि हमें इस दुनिया को बड़ा करने के लिए फाइट करनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम ये कभी भी जान नहीं पाएंगे कि ये दुनिया कितनी बड़ी है। ये सारे उसकी बातों को काफी गौर से सुन रहे होते हैं क्योंकि एलिसिया के मन में आग लगी हुई है। वो ये कहती है चाहे कुछ भी हो जाए हमें उन माउंटेन्स को पार करना चाहिए, तभी हम ये बात जान सकते हैं कि उनके पार क्या है। और हाँ, मुझसे पहले जो भी हीरोज वहाँ पर जा चुके हैं मैं उन सभी के सैक्रिफाइस को व्यर्थ जाने नहीं दूंगी। मार्क उसकी सारी बातें सुनकर काफी इम्प्रेस हो जाता है। लगता है किंग ने इस बार एक काफी अच्छे इंसान को चुना है। मैं तुमसे खुश हुआ, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन वो जाते हुए एक बात और कहता है कि अगले किंग को भी अपने आप को प्रूफ करना होगा। एलिसिया ये समझ जाती है कि शायद से मार्क को इस बात का पता लग चुका है कि लूना ही अगला किंग है। लेकिन तभी अचानक मिनार्ड के इंसेक्ट्स इन सभी के ऊपर अटैक कर देते हैं। एलिसिया उन्हें काटने का ट्राई करती है लेकिन ये काफी सारे हैं। ये सारे बंदे भागकर अंदर आ जाते हैं और इस जगह को बंद कर लेते हैं। इस तरफ एलिसिया इन सारे के सारे इंसेक्ट्स से फाइट कर रही होती है। मिनार्ड उसको देखकर ये कहता है ओह तो तुम हो एलिसिया जो कि अपने आप को सैक्रिफाइस करना चाहती हो और तुमने मेरे काफी सारे इंसेक्ट्स को जान से मार दिया, यानी कि तुम भी एक हीरो हो। तभी अचानक उसकी बॉडी पर छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं और एक स्पाइडर उसको काट लेती है जिससे उसकी बॉडी में पॉइजन फैलना शुरू हो जाता है। मिनार्ड एलिसिया से बात करते हुए उससे ये कहता है कि पहले मैं हीरो से काफी प्यार किया करता था लेकिन अब मुझे उनसे नफरत है और मैं उन सभी को जान से मारना चाहता हूँ क्योंकि जब हमें उनकी जरूरत होती है तो वो कभी भी नहीं आते। यहाँ पर वो हीरोज को काफी खरी खोटी सुना रहा होता है और साथ में जनरल ड्रेल की भी काफी तारीफें करता है। अब ये सारे के सारे बग्स दोबारा से एलिसिया पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और एलिसिया इन सभी को काट रही होती है। तभी उसके ब्लड में से क्लेविटस बाहर आ जाता है। तुम ये सारा कुछ जल्दी खत्म करो। लेकिन पॉइजन की वजह से एलिसिया की स्पीड पहले के मुकाबले काफी कम हो चुकी है। बग्स भी इस जगह में घुसने का ट्राई कर रहे होते हैं और ये सारे लोग भी कोशिश करते हैं कि ये सारे बग्स अंदर ना आ पाएं। इस तरफ एलिसिया अब भी इन बग्स के साथ फाइट कर रही होती है। मिनार्ड उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये ताकत पूरी दुनिया को बचा सकती है और साथ में लूना को भी? अगले पल वो यहाँ पर एक काफी बड़े स्कॉर्पियन को समन कर लेता है और एलिसिया के ऊपर अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है। क्लेविटस ये कहता है कि इस पॉइजन ने तुम्हारे ऊपर असर दिखाना शुरू कर दिया है। इस तरफ ये सारे लार्वास पूरे फॉरेस्ट में अच्छी तरह से फैल चुके हैं और सभी चीज को खाना शुरू कर देते हैं, साथ में इस जगह को भी। इस तरफ ये टाउन वाले नी से पूछ रहे होते हैं कि वो मिनार्ड के साथ वहाँ पर क्यों नहीं गई। वो ये कहती है कि मैं उस विज़र्ड को काफी अच्छे से जानती हूँ। जब वो पागल
हो जाता है तो वो तब तक नहीं रुकता जब तक कि वो सारी चीजों को डिस्ट्रॉय ना कर दे। और ये विज़र्ड ड्रेल की आर्मी का सबसे खतरनाक बंदा है। क्या तुम्हें भी इस सारे जंगल के चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं? क्योंकि मेरे सारे लार्वास इसको पूरी तरह से खत्म करने वाले हैं। और ये एक तरह का साइकिल है जिसे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। अंदर इन सभी लोगों की फटनी शुरू हो जाती है क्योंकि ये सारे लार्वास धीरे धीरे करके अंदर आ रहे हैं। एलिसिया दोबारा से पानी से बाहर आ जाती है, लेकिन तभी अचानक वो ये देखती है कि उसके सामने काफी सारे कोकून थे जो कि अब बग्स के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। एलिसिया उन्हें मारने का ट्राई करती है पर ये बग्स काफी सारे हैं तो वो उनके सामने टिक नहीं पाती और इसे उनसे लड़ने में काफी दिक्कतें आ रही होती हैं। ये स्कॉर्पियन दोबारा से एलिसिया पर एक जोरदार अटैक करता है जिससे वो नीचे गिर जाती है और ये सारे बग्स उसको घेर लेते हैं और वो देखते ही देखते इन बग्स के समुद्र में डूब रही होती है। पर अगली पल क्लेविटस इस हीरो की स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि यहाँ पर जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो पानी से बने हुए हैं। यहाँ तक कि सारी चीजों का ओरिजिन भी पानी से ही हुआ है और ये स्वॉर्ड पानी को काटने की ताकत रखती है। तो मैं तुमसे यही चाहता हूँ कि तुम इस फाइट को काफी जल्दी खत्म करो। एलिसिया इस स्वॉर्ड को पकड़कर सारे ही बग्स को एक ही झटके में खत्म कर देती है। ये सारे लोग इस बात को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि एलिसिया एक सच में हीरो है। मिनार्ड को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा होता कि उसने अभी क्या देखा है और उसका मैजिकल क्रिस्टल भी टूट चुका है। तभी एलिसिया उसे बेहोश कर देती है और वो भी काफी कमजोर हो चुकी है। जैसे ही वो गिरने वाली होती है तो क्लैन आकर उसको पकड़ लेता है। नल उसे पूछती है कि आपने ड्रेल को हरा दिया, वही तो एक काफी बड़ी दिक्कत है और मुझे ऐसा लग रहा है कि उसे कोई और डीमन किंग सपोर्ट कर रहा है और इसीलिए उसकी पावर्स काफी इंसेन लेवल तक जा चुकी हैं। फिर हमें लूना की मॉम को दिखाया जाता है जो कि सारे कामों में प्रिपरेशन कर रही होती है क्योंकि उन्हें अब भी इस बात पर यकीन है कि उनका बच्चा लूना अब भी जिंदा है। लेकिन ये बूढ़ी अम्मा उनसे कहती है कि किंग के मरने के बाद तुम ही एक लौती हो जो कि इस किंगडम पर अपना राज कर सकती हो, तो तुम्हें कहीं सेफ जगह पर चले जाना चाहिए। पर उसकी मॉम ऐसा करने से मना कर रही होती है और वो ये कहती है कि मैं ये बात जानती हूँ कि मेरा बच्चा अब भी जिंदा है और मैंने उस जगह को देखा था जो कि अब भी चालू है, यानी कि अब भी कोई न कोई ऐसा है जो किंग बनने के लायक है। यहाँ तक कि उन्हें इस बात पर भी पूरा यकीन होता है कि उनका बच्चा अब भी जिंदा है और उन्हें ढूंढना चाहिए। वो ये कहती हैं, मैं इस बात को पहले से ही जानती थी कि हीरोज क्लेविटस को हरा नहीं पाएंगे। तभी यहाँ पर वही बंदा आ जाता है जो कि पहले लूना को ढूंढ रहा था और वो इन दोनों को सारी बातें बताता है कि कैसे एस्लिन की आर्मी ने ड्रेल की आर्मी का सामना किया और ड्रेल ने क्लेविटस को एक काफी बड़े गोली के अंदर कैद कर दिया। ये सुनने के बाद वो भी काफी पैनिक हो जाती है क्योंकि आज तक कोई भी डार्क बीस्ट को हरा नहीं पाया, तो ड्रेल ने ऐसा कैसे किया। ये बंदा कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि ड्रेल के पास हाइडीनियंस की बनाई हुई स्वॉर्ड है जिसका वो इस्तेमाल कर रहा है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद प्रिंसेस ये डिसाइड करती है कि वो ड्रेल के वेपन को तोड़ने वाली है क्योंकि हाइडीनियंस के पास एक ऐसा हैमर होता है जिससे हीरोज के वेपन्स को बनाया जा सकता है और साथ में तोड़ा भी। लेकिन ये दादी माँ उसे मना कर रही होती है क्योंकि इस हैमर को बस प्रिंस ही उठा सकते हैं। लेकिन प्रिंसेस उसकी बातें नहीं मानती और वो भी तैयार होकर इस हैमर को उठा लेती है और इसका नाम है टाला, जो कि सारी फोर्सेस को इकट्ठा होने के लिए कहती है। इस तरफ ड्रेल भी अपनी आर्मी के साथ आगे बढ़ रहा है और वो काफी गुस्से में होता है। मिनार्ड को हराने के बाद ये सारे के सारे लोग हीरोज को लेकर काफी खुश होते हैं और उनके मन में हीरोज को लेकर जो नफरत होती है वो भी खत्म हो जाती है। अगले पल एक बंदा ने को लेकर यहाँ पर आ जाता है जिसने उसे पकड़ा हुआ होता है। एलिसिया उससे पूछती है कि तुम तो मैजिक का इस्तेमाल करना जानती हो, तो तुम इतनी आसानी से पकड़ी कैसे गई। ने उसे सारी बातें बता देती है। एलिसिया उससे पूछती है कि अब मुझे तुम ये बताओ कि ड्रेल कौन से डार्क बीस्ट के साथ मिला हुआ है, मुझे ये बात जाननी है। लेकिन ने भी ये बात सुनते ही काफी शॉक्ड हो जाती है। क्या तुम पागल हो गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या तुमने उसकी बॉडी में वो ब्लड नहीं देखा जो इधर उधर भागता रहता है। क्लैन को भी इस बात के ऊपर पूरा यकीन है कि ड्रेल के साथ कोई न कोई डार्क बीस्ट लॉर्ड मिला हुआ है और उसकी बॉडी में जो डार्क ब्लड है वो डार्क बीस्ट ही बना सकते हैं। अब ये सारे इसी बात को लेकर डिस्कशन कर रहे होते हैं कि इसके अंदर कोई डार्क बीस्ट मिला हुआ है या फिर नहीं। क्लैन ये कहता है अगर इसके अंदर कोई डार्क बीस्ट मिला हुआ है तो उसने मुझसे पंगा ले लिया है और मैं भी उसे दिखा दूंगा कि मैं कौन हूँ। एलिसिया उससे ये पूछती है पर तुम अपनी नॉर्मल फॉर्म में क्यों हो। क्लैन उसे सारी बातें समझाता है कि उसने उस जगह पर अपनी एक डार्क शैडो छोड़ दी है ताकि उन सभी लोगों को ऐसा लगे कि क्लेविटस अब भी उनके कब्जे में है और वो क्लैन का पीछा ना करें। और ये सारा कुछ मैंने इसीलिए किया है ताकि मैं अपने दुश्मनों पर कभी भी सरप्राइज अटैक कर सकूं। पर अभी इन सभी के सामने एक काफी
बड़ी दिक्कत ये है कि ड्रेल के साथ कौन सा डार्क बीस्ट मिला हुआ है, इसका भी इन्हें पता लगाना है। ने उन्हें बुलाने का काफी ट्राई कर रही होती है, पर ये दोनों ही उसकी बातों को इग्नोर कर रहे होते हैं। तभी ने जोर से चिल्लाती है और वो ये कहती है कि वो सारे हाइडन पर इसीलिए कब्जा करना चाहते थे ताकि वो वहाँ की फोर्स को अपने कब्जे में कर सकें। और तभी अचानक वो अपने मैग्नेटिक मैजिक का इस्तेमाल करके यहाँ से उड़ जाती है। रास्ते में जाते हुए उसे नल और लूना दिख जाते हैं और वो उनके कार्ड को लेकर भी अपने साथ जा रही होती है। लेकिन तभी अचानक क्लैन उसके सामने आ जाता है, जिसको देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। एलिसिया भी अपनी स्वॉर्ड निकालकर ने के चेहरे पर रख देती है और वो ये कहती है कि ये सारा कुछ उन्हीं का प्लान था ताकि ने उन्हें जल्दी से जल्दी ड्रेल के पास लेकर जा सके। और भाई ने की हालत काफी गंदी हो रही होती है। एलिसिया उससे कहती है, अरे ओए सातवीं फेल, मेरी ये स्वॉर्ड आयरन की बनी हुई नहीं है, अगर तुमने थोड़ी सी भी चालाकी की तो मैं तुम्हें जान से मार सकती हूँ। ये बोलते ही वो सारे यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन जाते हुए विलेजर्स हीरो को थैंक्स कर रहे होते हैं उनके विलेज को बचाने के लिए। जिसके बाद क्लैन भी एलिसिया को छेड़ना शुरू कर देता है। एलिसिया उससे कहती है, अरे मैं सच में एक हीरो हूँ और मैंने इन सभी की जान बचाई है, वैसे मैंने भी तुम्हारा साथ दिया है, ये भूलना मत। ये सारे जाते हुए लूना को लेकर बातें कर रहे होते हैं। नल ये कहती है कि मैं तो एक आम इंसान हूँ और मैंने रॉयल ब्लड को छुआ है और जब मैं इसकी माँ से मिलूंगी तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेंगी। लेकिन भाई क्लैन तो अपनी अलग ही मस्ती में होता है। वो ये कहता है, अगर उन्होंने तुम्हारे साथ सही से बिहेव नहीं किया तो तुम उन्हें जान से मार देना। ये सुनते ही एलिसिया को काफी गुस्सा आ जाता है, ये तुम क्या बातें कर रहे हो, वो एक प्रिंसेस है और हम उन्हें जान से कैसे मार सकते हैं। और भाई जाते हुए इन सभी की ऐसी बहस चल रही होती है। क्लैन नेसी कहता है कि तुम जल्दी करो। ये सुनते ही वो इसकी स्पीड को सुपर फास्ट कर देती है। एलिसिया भी उसे लड़ने के लिए एकदम तैयार है, पर तभी उसे नीचे ड्रेल दिख जाता है। उस तरफ वो प्रिंसेस टेला से लड़ने के लिए सामने की तरफ जा रहा होता है और वो भी अपने सोल्जर्स के साथ यहाँ पर आ जाती हैं और ड्रेल के ऊपर अटैक करवा देती हैं। इन सभी के पास हाइडेनियंस के बने हुए वेपन्स होते हैं, लेकिन फिर भी ये ड्रेल का सामना नहीं कर पाते और ड्रेल अकेला ही इन सबको उड़ाते हुए आगे जा रहा होता है। अब वो अचानक से टेला के सामने आ जाता है और उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। तुम सच में काफी ब्रेव हो, पर तुम मेरा सामना नहीं कर सकती और तुम ये जानती हो ना कि तुम यहाँ की किंग कभी भी बन नहीं पाओगी। मैं ये जानती हूँ कि मेरे अंदर रॉयल ब्लड नहीं है। एकदम सही कहा, जिसके भी अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग रॉयल ब्लड होगा वो ही यहाँ का किंग बनेगा, जैसे कि मैं। और वो ये कहता है, अगर किंग के सारे वंशज मर जाएं, तो उनके आसपास के लोग किंग बन सकते हैं। टेला काफी दर्द में होती है और वो इससे जानने का ट्राई कर रही होती है कि ड्रेल क्या करना चाहता है। तुम एक किंग नहीं हो तो तुम्हें मुझसे जानने का कोई भी हक नहीं है। टेला ये सोचती है, अगर मैं अपने हैमर से इसके वेपन के ऊपर अटैक करती हूँ तो वो डैमेज हो सकता है, पर अभी वो काफी दूर है। पर ड्रेल ने उसे काफी कसकर पकड़ा हुआ होता है और वो भी एक मौके की तलाश में होती है। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो हमारे जीतने की चांसेस काफी गुना बढ़ जाएंगे। पर तभी एलिसिया यहाँ पर आ जाती है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और जैसे ही इन दोनों के वेपन्स आपस में टकराते हैं तो यहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। टेला के पास भी बस एक ही चांस होता है जिससे वो ड्रेल के वेपन पर अटैक कर पाए, पर इस धमाके से वो भी काफी दूर आ जाती है। वो ये सोचती है, क्या मेरे हैमर ने उसके वेपन को छुआ? इस तरफ एलिसिया और ड्रेल एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। ड्रेल उसे ये कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और वो डायलॉग मारते हुए ये कहती है कि एक हीरो तभी आता है जब ये दुनिया मुसीबत में होती है और मैं इस दुनिया को बचाने के लिए यहाँ पर आई हूँ। अगले पल इन दोनों के बीच में एक काफी खतरनाक फाइट होनी शुरू हो जाती है और ये फाइट काफी इंटेंस थी, पर क्लैन को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो यहाँ से निकलकर सीधा फोर्स की तरफ जा रहा होता है ताकि वो इस बात का पता लगा सके कि इस सबके पीछे कौन सा डार्क बीस्ट है। यहाँ पर कुछ सोल्जर्स इस फोर्स की रक्षा कर रहे होते हैं और अंदर हम किंग की डेड बॉडी को देखते हैं। ये सारे भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और क्लैन ने नल के अंदर भी डार्क बीस्ट की पावर्स को डाल दिया है ताकि वो लूना की रक्षा कर पाए। और अब वो इन्हीं पावर्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ के बड़े बड़े पत्थरों को काफी आराम से खिसका रही होती है और ये स्टोन उड़ता हुआ सीधा उन सोल्जर्स के ऊपर जाकर गिरता है जो कि इस फोर्स की रखवाली कर रहे थे और वो इंजर्ड हो जाते हैं। नल को ऐसा लगता है कि पक्का दाल में कुछ काला है। क्लैन उसे कहता है, अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो अपनी डार्क शैडो का इस्तेमाल करके इन सारे सोल्जर्स को निगल जाता है। जिसके बाद ये दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं, यानी कि फोर्स के सामने, और ये वही जगह है जहाँ क्लेविटस को पहली बार लूना मिला था। अब वो आगे जाते ही लूना के हाथ को एक स्टोन के ऊपर रखता है जिससे वो एक्टिवेट हो जाता है। चलो अब देखते हैं लूना तुम्हारी फ्यूचर में क्या लिखा हुआ है।
अब गार्ड भी उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर क्लेविटस कैद है। वो ये देखकर काफी शॉक था कि उसे यहाँ पर कैद कैसे किया जा सकता है। वो इसे बाहर निकालने का भी ट्राई करता है, पर ये स्पीयर काफी ज्यादा पावरफुल होता है। तभी रोड उससे मिलने के लिए यहाँ पर आ जाता है, पर गार्ड उसकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देता और यहाँ से जाने लगता है। रोड ये समझ जाता है कि ये इंसान अभी ऊपर से आया है, यानी कि ये मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। वो ये कहता है, मैं ये जानता हूँ तुम्हारे पास मैजिक है, तो प्लीज मुझे ड्वेल के पास लेकर चलो, मुझे उसे जान से मारना है। मेरी आंखें इतनी भी कमजोर नहीं है, मैंने वो सारा कुछ देख लिया है कि ड्वेल ने तुम्हारी कैसी हालत की है। लेकिन अब भी वो जिद कर रहा होता है कि उसे दोबारा से हाइडन जाना है ताकि वो ड्वेल और उसकी आर्मी को रोक पाए। ये सुनते ही उसे डीमन लॉर्ड सेवेथियर की बात याद आ जाती है। अब वो डिसाइड करता है कि वो भी एक ह्यूमन की हेल्प करेगा, बिल्कुल क्लैन के जैसे। चलो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हूँ, अगर तुमने मेरे काम में दखल अंदाजी की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। चलो ठीक है, मुझे ये मंजूर है। तभी गार्ड अपने हाथों को विंग्स में कन्वर्ट कर लेता है और वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। इस तरफ क्लैन भी इस फोर्ज के दरवाजे को खोलने का ट्राई कर रहा होता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। जिसके बाद वो इस फोर्ज के ऊपर चला जाता है जहाँ से काफी सारी हीट बाहर निकल रही होती है। जिसके बाद वो एक ईंट को नीचे फेंक देता है और उसी की शैडो में नीचे आ जाता है। पर तभी अचानक वो देखता है कि इस फोर्ज का दरवाजा अपने आप ही खुल चुका है और नल बाहर बेहोश है। फिर हम हाइडन के पुराने किंग को देखते हैं जो कि अंदर आ जाते हैं और उन्होंने लूना को अपने हाथों में पकड़ा हुआ होता है। क्लैन भी उन्हें देखकर स्माइल कर रहा होता है। यहाँ पर ड्वेल ने एलिसिया को मारते मारते उसकी हालत को काफी गंदा कर दिया होता है और अब वो उसे काफी जोर से दूर फेंक कर मारता है और दोबारा से फोर्ज की तरफ जाना शुरू कर देता है। ये सारे सोल्जर्स उसे रुकाने के लिए एरोस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पर ड्वेल सारे एरोस को काटता हुआ आगे जा रहा होता है। एलिसिया दोबारा से उसके सामने आ जाती है और वो ड्वेल के ऊपर एक जोरदार अटैक करती है, पर वो इसे काफी आराम से रोक लेता है। ये टेक्निक मैंने ही तुम्हारे डैड को सिखाई थी और वो इसे काफी दूर फेंक कर मारता है। ये अटैक असली में काफी ज्यादा दमदार होता है, लेकिन एलिसिया इससे बच जाती है। अरे वाह, तुम इससे बच गई, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब वो एलिसिया को ये सारी बातें बताना शुरू करता है कि उसे ड्रैगन स्लेयर कहाँ क्यों जाता है और उसके डैड ने स्वॉर्ड चलाना क्यों छोड़ा था। फिर हमारी कहानी 25 साल पहले पहुँच जाती है, जहाँ पर ड्रेल और मार्गो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए होते हैं और इन दोनों के बीच में एक फ्रेंडली बैटल होने वाली है। तो आज के इस मैच को जो भी जीतेगा उसे हाइडन की बनाई हुई स्वॉर्ड मिलेगी। ये सुनते ही इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जिसके अंदर मार्गो काफी आराम से ड्रेल को हरा देता है और किंग उसे स्वॉर्ड सेंट का टाइटल दे देते हैं और साथ में हीरो की स्वॉर्ड भी। अब से ये स्वॉर्ड तुम्हारी है और तुम एक हीरो हो और तुम्हें इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल चारों डीमन लॉर्ड को हराने के लिए करना है और इस वर्ल्ड को एक्सपेंड भी करना है। जैसे ही मार्गो इस स्वॉर्ड को छूता है तो उसे इसकी पावर्स फील हो रही होती है। किंग उससे कहते हैं कि अभी ये स्वॉर्ड इनकम्प्लीट है, पर तुम्हें इसे कंप्लीट करना होगा। लेकिन मार्गो को ये बात समझ नहीं आती कि ऐसा कैसे होगा। किंग उससे कहते हैं कि जब भी तुम इस स्वॉर्ड से डीमंस को मारोगे तो उनकी सोल्स इसके अंदर कैद हो जाएगी, जिससे तुम्हें काफी ज्यादा पावर्स और इमोर्टैलिटी मिलेगी। इस तरफ ये दोनों बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। मार्को उससे कहता है कि मैं एक पार्टी को फॉर्म करना चाहता हूँ ताकि मैं नॉर्दर्न ड्रैगन को जान से मार पाऊँ और उससे ही मेरी स्वॉर्ड की पावर्स डिसाइड होंगी। ड्रेल भी ये बात सुनते ही काफी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो ड्रैगन एक गार्डियन है और काफी ज्यादा पावरफुल भी। लेकिन अगर मैं डीमन किंग को मारना चाहता हूँ तो पहले इस गार्डियन को रास्ते से हटाना काफी जरूरी है। ड्रेल उसे समझाने का काफी ट्राई करता है कि वो ऐसा ना करे, पर मार्को पार्टी फॉर्म करने के लिए यहाँ से चला जाता है। ड्रेल भी उसके साथ जाने से थोड़ा सा घबरा रहा होता है, लेकिन वो ये बात भी जानता है कि मार्को ही एक लौता इंसान है जो कि उस ट्रेडिशन को फुलफिल कर सकता है, यानी कि डीमन लॉर्ड को खत्म कर सकता है और इस वर्ल्ड को एक्सपैंड भी। जिसके बाद मार्को अपनी एक टीम बनाकर ड्रैगन से फाइट करने के लिए आ जाता है, पर इस फाइट में उसका कोई भी साथी जिंदा नहीं बचता। ड्रेल उससे कहता है कि चलो वापस चलते हैं। नहीं, मैं इसे ऐसे छोड़ नहीं सकता, तुम अपनी उस टेक्निक का इस्तेमाल करो। जैसे ड्रेल अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है तो मार्को इस ड्रैगन को जख्मी करने में कामयाब हो जाता है। ड्रेल को भी ऐसा लग रहा था कि मार्को इस ड्रैगन को काफी आराम से हरा सकता है, पर अगली पल वो ये देखता है कि ये ड्रैगन मार्को की एक टांग काट देता है। ड्रेल ने भी अपनी सारी उम्मीदें खो दी थी और जैसे ये ड्रैगन मार्को को मारने वाला होता है तो वो अपनी स्वॉर्ड ड्रेल की तरफ फेंक देता है और ड्रेल इस स्वॉर्ड को पकड़कर एक ही झटके में इस ड्रैगन के सर को उसके धड़ से अलग कर देता है। और अब इस ड्रैगन की सारी पावर्स इस स्वॉर्ड में आनी शुरू हो जाती है और अगली पल उसके सामने डीमन लॉर्ड आ जाता है। पर कुछ टाइम बाद जैसे ही उसे होश आता है वो ये देखता है कि सामने एक काफी बड़े ड्रैगन के पैर का निशान है। अब प्रेजेंट में वो ये कहता है कि उसके बाद वहाँ पर कुछ लोग आए जिन्होंने हमें बचा लिया। यही वो टाइम था जब मुझे ड्रैगन स्लेयर का टाइटल मिला, लेकिन यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो कि हाइडन्स की किंग हमसे छुपा रहे हैं और हमारे सामने बस एक ही रास्ता है जो कि इम्पॉसिबल है। एलिसिया उसे कहती है, क्या तुम्हारा मतलब ये है कि मैजिक को हमसे
छुपाया गया है। एकदम सही कहा, और तुम मेरी फाइट के बीच में इंटरफियर मत करो, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न कर दिया है। अगली पल वो यहाँ पर एक काफी बड़े ड्रैगन को समन कर लेता है। प्रिंसेस भी ये सारा कुछ देखकर काफी शॉक्ड हो रही होती हैं, क्योंकि ऐसा बस पुरानी किताबों में ही लिखा होता है कि कोई नेक्रोमेंसी का इस्तेमाल करके ड्रैगन को समन कर सकता है। अब ये ड्रैगन एलिसिया के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, जिससे उसके हाथ और पैर की हड्डी टूट जाती है, लेकिन क्लेविटस के डार्क फ्लूइड की वजह से वो दोबारा से सही हो जाती है और ये ड्रैगन यहाँ से भाग जाता है। पर ये सारा कुछ देखकर एलिसिया ये समझ जाती है कि इसके पीछे कौन सा डीमन लॉर्ड है। क्लैन, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? थोड़ी सी शांत हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन सही नहीं है। वो ये बताता है कि हाइडन का पुराना हेडलेस किंग अपने ही पोते को इस फॉर्ज में डालने वाला है। तो बस अब देखना ये है कि लूना यहाँ पर मारा जाएगा और क्या क्लैन उसे बचाने वाला है। और इस तरफ ड्रेल भी पागलों की तरह फॉर्ज की तरफ आ रहा है। तो इस एनिमे के अंदर आगे जाकर और भी ज्यादा मजा आने वाला है। तो जो भी हमारे चैनल पर न्यू है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस एनिमे का फुल पार्ट काफी जल्दी आने वाला है। तो चलो फिर आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एनीसोल।